उसने पीछे से मुझे गोलियां मारी, मुझे गोली नहीं लगी, उसकी कोई गोली नहीं लगी। अच्छा, बाकी सारे मर गए, सारे मर गए, सारे ही मर गए। आपको पता था कि वो आज पिस्टल लेके आने लगा? कोई रात था और फिर मैंने गन निकाल ली और जब मारने लगे तो मैंने वहाँ कमरे से जाके दरवाज़ा खोल दिया। मैंने उसकी माँ को फ़ोन किया, उसकी माँ जिंदा थी। मैंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी माँ जिंदा है। उसने साथ ही गन निकाल ली। जी नाज़रीन, मैं उस घर में मौजूद हूँ जहाँ पर क़यामत खेज़ मनाज़र आप देख सकते हैं। जिनके घर में क़यामत बर्पा हुई है, जिनके घर में बहुत ज़्यादा अमवात हुई हैं। जो इसके साबका हस्बैंड थे, सारा मामला उन्होंने पेश किया। ये बहन हमारी बेटी सदमे में है, हमारी बहनों की तरह है। हमें पता है इनकी दिल के ऊपर क्या बीत रही है। इनकी वालदा को भी उस गलीज़ शख्स ने मार दिया है और इसकी बहन को, इसके भाई को मौत के घाट उतार दिया है। हम इससे गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। ये इस पोजीशन में नहीं है कि बात करें, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं आपके लिए। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम बेटा। कोई बात नहीं मेरा बेटा, परेशान ना हो मेरा बेटा। छोटे छोटे बहन भाई मार के सारे। बेटा, जब आपको पता था आप उस सफाक को छोड़ दिया था, उसको घर में कभी ना घुसने देते, पता जो था। दरवाज़ा खुला था, ज़बरदस्ती अंदर आ गया। दरवाज़ा खुला था, दरवाज़ा खुला था अचानक? खुला था। मैंने अच्छा, जब आपने उसको अंदर आते देखा तो आप चली गई, भागी? क्या आपका रद्द-ए-अमल था? आप कहाँ थी उस टाइम? उसने आके झूठ बोला कि मेरी माँ मर गई है, मेरी माँ मर गई है, मैं बताने आया हूँ। मैंने उसकी माँ के नंबर पे फ़ोन किया, उसकी माँ जिंदा थी। आपने फ़ौरन उसी टाइम कॉल? मैंने उसी टाइम फ़ोन किया, मुझे शक। वो आपके पास बैठा था? मैं अंदर चली गई थी, वो बाहर बैठा हुआ था। अच्छा। उस साथ ही मैं बाहर आई, उसने पिस्तौल निकाल ली। हाय, मैं बच्चे लेके बाहर भागी के बच्चों को ना मारते, पीछे से सारे मार गए, मेरे सारे मार। अच्छा, नहीं, जब आपने पिस्टल उसके हाथ में देखा तो आप बच्चों को लेके सामने घर में भाग गए? मैं गली में गई, दरवाज़ा खुला हुआ था, मैं उधर चली गई बच्चे लेके। उसने पीछे से मुझे गोलियां मारी, मुझे गोली नहीं लगी, उसकी कोई गोली नहीं लगी। अच्छा, बाकी सारे मर गए, सारे मर गए, सारे ही मर गए। आपको पता था कि वो आज पिस्टल लेके आने लगा? कोई रात था, कोई फ़ोन किया उसने या कुछ? बिल्कुल नहीं पता था बेटा, अचानक ही सब कुछ हो गया। चले कोई बात नहीं। नाज़रीन, आपने जैसा कि सुना कि बच्ची से हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते। बेटी है, हमारी बहन है, बाजी है हमारी, दुख में बेचारी। इन्होंने तलाक ले ली थी उसकी सफाकियत देख के, उसकी दरिंदगी देख के। ये नहीं रहना चाहती थी, लेकिन उसके बावजूद ज़बरदस्ती घर आ जाता था, बच्चे का बहाना बना के। कभी कुछ इनको ब्लैकमेल करने, कभी कुछ किसी चीज़ की वजह से ब्लैकमेल करने, कभी बच्चे का बहाना। कल जब घर में दाखिल हुआ है तो उसने बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मेरी वालदा जो है वो फौत हो गई हैं, तो मैं अपने बेटे को लेने आया हूँ। और बेटे को मिलवाने के लिए, आखिरी अपनी जो है वो दादी का मुंह दिखाने के लिए, तो वो ये सारी बातें करके झूठ बोल के तो घर में दाखिल हुआ है। घर में जैसे ही दाखिल हुआ है तो ये उसकी बीवी थी, इसको सारा कुछ पता चल गया, मामला माजरा। ये अपने बच्चे को, इसका जो छोटा बेटा है उसको ले के तो यहाँ से भागी। उसने हाथ में पिस्टल निकाल लिया। फिर उसके बाद उसने दरिंदगी खेली, सफाकियत खेली, एक एक करके वो सबको मारता गया, जान से मारता गया, आहिस्ता आहिस्ता सबको मौत के घाट उतारता गया। नाज़रीन, उसके पास 4-5 मैगज़ीनें थीं, उसके पास 60 से ज़्यादा जो है वो उसने फायर खोले हैं और हर बंदे को उसने 8-8, 10-10 गोलियां मारी। आप खुद सोचें वो कितना बड़ा सफाक दरिंदा होगा, कितनी बड़ी उसने सफाकियत खेली है। आप देख सकते हैं हमारी माएँ बहनें बेटियाँ पीछे बैठी हुई हैं। इस घर में सफ़े मातम बिछा हुआ है। जिस घर में 2 जवान मैयतें उठे, एक माँ की मैयत साथ उठे, बच्चों की उठे, उस घर में बचता क्या है? और वो बच्ची नेहा जिसके पेट में भी 9 महीने का हमल था, उसको भी सफाकियत के साथ, दरिंदगी के साथ, उसके साथ खून की होली खेली। नाज़रीन, ये उसका बेटा है, उस सफाक का, जिसने कल आपको सारा अहवाल बताया था जब ये अपनी मामा के साथ भागा है, यहाँ से निकल के गया है। मैं बेटा, जो पापा से लड़ाई झगड़ा रहता था अक्सर, आप मुझे बताएं कि क्या मामला हुआ है आज? आपने क्या देखा था सुबह? मैं सोया था तो मैंने मदरसे जाना था, तो ना मेरे मामू ने आके उठाया, तो वो कहते पापा आए हैं मिलने।
मैंने कहा अच्छा, कहते बाहर ना आई। मैंने कहा ठीक है। तो मैं उठ गया, फिर वो बाहर आए, कहते बाहर आ ज़रा, पापा से मिल ले। वो मिले हैं, फिर कहने लेते हैं कोई बात हुई है, मुझे नहीं पता, मुझे अंदर भेज दिया। और फिर उन्होंने गन निकाल ली। और जब मारने लगे तो मैंने वहाँ कमरे से जाके दरवाज़ा खोल दिया। और मम्मा और उनकी खाला को, उनके बच्चे को लेके ना वो उन सामने के घर चले गए। आप खाला के बेटे को लेके? नहीं, वो बेटे को। अच्छा, उनको बच्चों को लेके आप सामने घर चले गए? जी। अच्छा, फिर इन्होंने थोड़ा सा छुपा के रखा मुझे। फिर यहाँ पे पता नहीं खाला को मारा और नानों को और बड़े मामू को। सबको मार दिया, गोलियां मारी। आप तब छुप गए थे क्या उनके घर ही गए चले उनके थे? घर छुप गए। आपने उनको बताया था हमसायों को कि ये मामला हो रहा है? तो आपकी मामा ठीक है अब? सुबह मेरा बुखार पे जाने लगे थे, दरवाज़ा खुला हुआ था, अंदर ज़बरदस्ती आ गया था। हम सारे इधर ही बैठे हुए थे। सुबह का टाइम था, बच्चों ने जाना था। अंदर आ गया कि मेरी माँ मर गई है, मेरे बेटे को भेज दो। मैंने उसकी माँ को फ़ोन किया, उसकी माँ ज़िंदा थी। मैंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी माँ ज़िंदा है। उसने साथ ही गन निकाल ली। हाय, पिस्तौल निकाल के उसने, मैंने बच्चों को पकड़ा कि इनको ना मारे, मैं बचाने के लिए सामने घर ले गई हूँ। पीछे से उसने मुझे मारा, गोली मारी, पर मुझे नहीं लगी। मेरे सारे बहन भाई मार गया, सबको मार गया। हाय, सबको मार गया। हाय, मार ली। उसको डर होगा पुलिस का, और क्या होगा उसको, पता क्या मेरी बड़ी भैड़ी होनी है। हाय, इसको पहले भी सजा हुई थी इसी बारे में। हाय, हाँ जी, मनूस हस्बैंड, तलाक हो गई हुई थी, मैंने तलाक ले ली थी। हाय अल्लाह, सारे मार गया, बदला ले गया। कहता था मैं तेन उजाड़ देंगा, उजाड़ गया मेरा सारा कुछ उजाड़ गया। हाय अल्लाह जी। हाय, कज़न सिस्टर है, मेरे मामू की बड़ी बेटी है। ये सुबह 8 बजे के करीब मेरे बहनों ही घर से निकलने लगे हैं, तो इनका सांप का दामाद अंदर आया है धक्का दे के, तो तल कलामी थोड़ी सी हुई है, तो उसने साथ ही मोज़र निकाल लिया। मोज़र निकाल के तो वो फायरिंग उसने की है। जो उसकी साहब का बीवी है वो बच्चे लेके बाहर की तरफ भागी है, तो उसने अंदर से कुंडी लगा ली है। तो उस दौरान उसने मेरी बहन को, भांजे को, भतीजी को गोली मारी है। सबसे पहले किसको गोली मारी? ये नहीं पता, क्योंकि अंदर बंद था ना, तो ये नहीं पता कि किसको पहले लगी है। हम तो बाद में आए हैं। उसके बाद उसने खुद को गोली मारी? पता नहीं, शायद उसको पता लग गया होगा कि मैंने पकड़ा जाना है, पुलिस आ गई है, बाहर सब कुछ हो गया है, जो मैंने करना था वो मैंने कर दिया, या क्या कर दिया है। तो फिर उसने, मेरे ख्याल में इस वजह से उसने अपने आप को मार दिया। मारा क्यों? उसने क्या वजह क्या हुई थी? कोई वजह नहीं है, तलाक हो गई थी, डकैत था, फ्रॉडिया था, फ्रॉड करता था। आए दिन कोई ना कोई, जब से शादी हुई थी मसले मसाइल इनके चलते थे। इससे पहले कोई धमकियां दी थी उसने? नहीं, पहले भी बेटे को अगवा करके ले गया था, पुलिस के जरिए हमने सारा करवाया था। पुलिस ने कहा जी अब नहीं कुछ करेगा। पुलिस ने कोई इतना खास एक्शन नहीं लिया था। हमने कहा भी था कि ये कुछ ना कुछ करेगा, पर उन्होंने कुछ भी नहीं लिया, वो करके चला गया, मार गया। जी नाज़रीन, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।